5 साल की उम्र में मैंने अपने पिता को खो दिया। काफी संघर्ष के साथ हमारी जिंदगी बीती। एक दिन की बात है, मैं इस कहानी को हर जगह बोलता हूं। एक दिन की बात है, मुझे मेरी माँ अपने पास बुलाती है और बुलाने के बाद उसने मुझे 1 रुपए दिया। 1 रुपए देकर मुझसे कहती है, किशोर एक काम करना, 50 पैसे का तू नारियल का तेल लेकर आना। मुझे एक हाथ में एक तेल की बोतल देती है, छोटी सी कुप्पी देती है। उस समय नारियल का तेल खुला मिलता था और वो कहती, किशोर 50 पैसे का तू नारियल का तेल लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरी माँ उस समय तैयार हो रही थी क्योंकि उसको कोर्ट जाना था और मेरे घर से जो जिला है या कोर्ट जो था नागपुर शहर में जहां मैं रहता हूं 7 किलोमीटर दूर था और उस समय सरकारी बस से 50 पैसा किराया है। सो मेरी माँ ये सोचती है 50 पैसे का नारियल का तेल किशोर लेकर आएगा, 50 पैसे जो बचा कर लेकर आएगा, एक तरफ से वो बस में जाएगी और दूसरे तरफ से 7 किलोमीटर वो पैदल आ जाएगी। सो उसने मुझे बोलकर भेजा, किशोर 50 पैसे का नारियल का तेल लेकर। मैं तेल लेने के लिए गया। अब मेरे को याद है जब तेल वाला व्यक्ति उसमें नाप रहा था तेल, और उतने में मेरी नजर वहां पर एक मर्तबान रखा हुआ था, कांच का, एक बरनी मराठी में कहते हैं, बर्तमान रखा हुआ था। उस कांच के मर्तबान के भीतर एक मिठाई रखी थी। उस समय तक मैं बेकरी में काम नहीं करता था। मैंने उस दुकानदार से मैंने बोला, भाऊ ये क्या है? मैंने उससे पूछा मराठी में, भैया ये क्या है? और तब उसने मेरे से बोला, उसका नाम मोहन था, उसने बोला, किशोर तेरे को मालूम नहीं है ये केक है। मैंने बोला, भैया ये कैसे लगता है? और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय तक मैंने कभी केक नहीं खाया था। उसने मुझे बोला ये मीठा लगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला, भैया ये सही में मीठा लगता है? बोले हाँ किशोर। मैंने कहा भैया कितने का है? उसने कहा 25 पैसे का। मेरे मन में आया मैं केक खा लेता हूं, लेकिन मेरे मन में यह भी मेरे को मालूम था, मां ने मेरे से स्ट्रिक्टली बोला है 50 पैसे लेकर आना। मैंने उस व्यक्ति से बोला, भैया और क्या क्या है? मीठा लगता है, क्या क्या उसके अंदर? मेरे अंदर जिज्ञासा जाग रही थी। तब उसने बोला, किशोर ये जो केक है ना, ये जो मिठाई है, एक स्पेशल मिठाई है, ये सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन के दिन खाई जाती है। मैंने कहा ठीक है। मैं एक हाथ में 50 पैसे लेता हूं, एक हाथ में तेल की बोतल 50 पैसे का तेल डाल चुका था और वो लेकर मैं अपने घर की तरफ आ रहा हूं। और लेकिन मन के भीतर घूम रहा है केक। और उसने क्या कहा था? ये विशेष जन्मदिन के दिन खाया जाता है। और जैसे ही मैं अपने घर में घुसने के लिए हुआ, मेरे को याद आया, बल्ले बल्ले बल्ले, आज तो मेरा जन्मदिन है। वो दिन 29 जनवरी था, वो दिन मेरा जन्मदिन था। मेरे को याद आया, उसने कहा ये जन्मदिन के दिन केक खाते हैं। मैं घर में ना घुसकर मैं 50 पैसे लेता हूं, बोतल लेता हूं, वहीं से दुकानदार के पास दौड़ गया। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा क्योंकि जन्मदिन के दिन वो केक खाते हैं। मैंने उसको बोला, भैया 25 पैसे वाला केक दे दो। मैंने केक खाया। देखिए मैं बहुत अच्छा बच्चा था, आधा केक खाया, आधा माँ के लिए रखा, लेकिन पेट में केक अंदर मैंने नहीं गटका, मुंह के अंदर गोल 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 घुमाता रहा, क्योंकि मेरे को मालूम था अगर चला गया भीतर फिर मालूम नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे मैं घर पहुंचा, बहुत देर हो गई, फिर लौट कर गया था। मेरी माँ दरवाजे के सामने खड़ी है, बोली क्यों रे, तेरे को इतने टाइम क्यों हो गई? मैंने बोला माँ बहुत भीड़ थी वहां पर, और जैसी माँ को देखा केक में गटक गया अंदर। मेरी माँ ने कहा तेल ले आया? मैंने कहा माँ ये है। माँ ने बोला बाकी के 50 पैसे कहां है? मैंने माँ को 25 पैसे निकाल के दिए। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, किशोर बाकी के 25 पैसे कहां है? जो केक मैंने आधा बचा के रखा था वो केक मैंने निकाला। मैंने कहा माँ ये है। किशोर ये क्या है? मैंने कहा माँ ये केक है। किशोर तूने केक खाया? मैंने कहा हाँ माँ मैंने केक खाया। और इससे पहले मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता, मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, मैं जमीन पे गिर गया, मेरा केक पलंग के नीचे। और मेरी माँ मुझे बहुत मार रही है, मेरी माँ मुझे बहुत पीट रही और बहुत मुझे मार रही है। और वो गुस्से में भी गए, किशोर अब मेरे को तूने पैसे खर्चा कर दिए ना, अब मेरे को 7 किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर आना है, 14 किलोमीटर मेरे को चलना है। किशोर अब मैं कैसे जाऊंगी? मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। और वो गुस्से में आकर मुझे मार रही, और जब मार मेरे सहने के बाहर होगी, मैंने उसके हाथ को पकड़ कर कहा, मैंने कहा माँ एक बार रुको रुको रुको, एक बार पूछ तो लो मैंने केक क्यों खाया? उसने कहा तू पैसा खर्चा करना चाहता ना इसलिए खाया। मैंने कहा माँ मैं पैसा खर्चा चाहता हूँ, ये बात सच है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। मेरी माँ ने पूछा आज क्यों, कौन सा तारीख? मैंने कहा आप माँ भूल गई, आज 29 जनवरी है, मेरा जन्मदिन है। मेरी माँ ने तुरंत कैलेंडर देखा, बोला अरे बेटा मेरे ध्यान से उतर गए, तेरा जन्मदिन है। मेरे को मालूम पड़ गया, मेरी माँ हो गई नरम और मैं हो गया सख्त। मेरी माँ कह रही अरे मेरे राजा, अरे मेरे बाजा, अरे मैं राजा बाजा क्यों सुनेगा? मैंने कहा माँ अच्छी माँ नहीं हो, जन्मदिन के दिन मुझे केक नहीं दिया, मुझे मारा पीटा। मेरी माँ लगभग मुझे आधा घंटे तक समझाती रही, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मैं रो रहा था, लेकिन सच कहूं
मेरी नजर केक की तरफ ही थी। मैंने कहा मां को जाने दो, अब तो केक दूंगा नहीं मैं। और जो बहुत मार रही है, मारने के बाद वो अंदर चलेगी। मैं वहां बैठा हूं, लेटा हुआ था, रो रहा था और रो भी रहा था, नजर भी केक पे गड़ा कर था। कुछ देर के बाद मुझे स्मेल आती है मिट्टी के तेल की, केरोसिन की। उस समय हम लोग घर में मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला ये स्मेल कहां से आ रही है, और वो स्मेल बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैं अपनी मां की आवाज को भी सुन सकता हूं। मुझे लगा मेरी मां अंदर गुस्सा हो रही है, इसलिए वो चिल्ला रही होगी। धीरे से उठकर मैं पीछे के रूम में जाता हूं और मैं आज भी कभी भूल नहीं सकता। मेरे घर में 5 लीटर मिट्टी का तेल है। मेरी मां अपने पर ढेल चुकी है, उसके हाथ में माचिस है, वो अपने आप को जिंदा जलाना चाहती है। मुझे लगा मैंने 25 पैसे का केक खा लिया, इसलिए मेरी मां मरना चाहती, लेकिन वो इसलिए मरना चाहती थी, मेरे जन्मदिन के दिन वो मुझे 25 पैसे का केक नहीं खिला पाई। मुझे अभी भी याद है, मैं जाकर उसको पीछे से पकड़ता हूं और मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे लगा मैंने केक खा लिया, 25 पैसे खर्चा कर लिए, इसलिए वो मरना चाहती है, लेकिन वो इसलिए मरना चाहती है क्योंकि वो मेरे जन्मदिन में केक नहीं दे पाई और मैं उसको पकड़ कर रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। उस समय तक हम लोग प्रभु को नहीं जानते गए। मैं रो रहा हूं, मैं कह रहा हूं मां कुछ भी हो जाए, आप हमको छोड़कर मत जाइए, आप मर गई, हमारा क्या होगा? कोई नहीं था सुनने वाला, लेकिन मैं सोचता हूं स्वर्ग का परमेश्वर उस दिन मेरे घर के ऊपर देख रहा था। आप कहेंगे भाई ये तो मेरे घर की कहानी है, तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी कहानी यहीं पर नहीं रुकेगी। आपकी आगे की कहानी का भाग यह है, परमेश्वर आपके बच्चों को उठाकर खड़ा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि वह अनाथों और विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है।